देखो क्या पढ़ने चलो बच्चों, ADVERB, एडवर्ब है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि इस शब्द से जाना पहचाना लग रहा है, जैसे लग रहा है उसी का भाई है, उसी से मिलके बन गया आ गया है आगे। कौन है वो शब्द? वर्ब। तो कहीं न कहीं वर्ब से ये ताल्लुकात रखता होगा, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? एडवर्ब। समझ में आई बात ना? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा। क्या नाम है देश के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब ये जो दामोदर दास है ना, ये जो दामोदर दास है, इसमें उनके पिता का नाम था। तो यानी कि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो नरेंद्र वो दामोदर से रिलेट करते हैं, और सच में रिलेट करते हैं क्योंकि दामोदर उनके पिता का नाम था। तो ऐसे ही एडवर्ब है, वर्ब आया है तो एडवर्ब उस वर्ब से रिलेट करता होगा। ठीक है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। सुंदर लिखा रहा है ना? ठीक है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। जो एडवर्ब होता है वह क्या है? एक शब्द। सब शब्द ही तो हैं। नाउन से उठा लीजिए, आर्टिकल तक जाइए। हालांकि आर्टिकल तो हम शब्द नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक शब्द वर्ग है वो, जो पूरा पूरा शब्द नहीं होता है वो। ठीक है ना? तो एक शब्द वर्ग बोला जाता है। लेकिन अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब के सब क्या हैं? शब्द ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम हैं। तो बोलोगे सब शब्द ही है तो नाम क्यों है? क्योंकि सबका अलग अलग विशेषता है। समझ में आई बात ना? जैसे मान लो ये है तो इसको टैब क्यों कहते हैं, और इसको स्मार्ट पैनल, इसको स्मार्ट बोर्ड कह रहे हैं। एक लैपटॉप है, उसको लैपटॉप बोलेंगे, किसी को फ़ोन बोलेंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग विशेषता है। हम सबको थोड़ी टैब कह देंगे। तो ऐसे ही उसमें है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबका अलग अलग विशेषता है। सारे शब्द ही हैं लेकिन सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है, इसलिए उनको नामकरण भी अलग अलग किया गया है। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब भी एक शब्द ही है। अब इसका क्या काम है? ये क्या करता है? तो विच क्वालिफाइज, क्या करता है? क्वालिफाइज। क्वालिफाइज क्यों हम लोग क्वालिफाई से बनाए? क्वालिफाइज, सोचो ना, क्यों हम क्वालिफाइज लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने लिखा एन एडवर्ब है। हम एडवर्ब को एक शब्द के रूप में लेकर चल रहे हैं, और ये सिंगुलर है। इसी जब ये सिंगुलर है तो जो एक काम करेगा उस वर्ब के अंत में, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वर्ब के अंत में क्या लगेगा? यस या ईएस लगेगा, क्योंकि हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करना पड़ता है। तो क्वालिफाई प्लूरल वर्ब है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए वाई को हटाकर क्या जोड़ा गया है? IES। अब किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये किसको क्वालिफाई करता है? तो अ वर्ब, किसी वर्ब को, क्रिया को, कॉमा, एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को, ठीक है, आर, अथवा, और किसको कर सकता है ये? एन ANOTHER, एनोदर, EDVERB, एडवर्ब। मतलब जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, सही बात है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यह भी सही है। लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये समझना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जब कोई एडवर्ब, जब एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा तो ये चीज एग्जाम्पल में समझना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। लिख देते हैं इजी। इजी का मतलब तो पता ही होगा। इजी मीन्स क्या होता है? एग्जाम्पल गिवन। बहुत अच्छा, एग्जाम्पल गिवन, इसी को इजी बोला जाता है। और एक इजी और होता है,
EASY, इसका मतलब क्या होता है? आसान होता है। ठीक, तो एक सर्फ आता है, सर्फ एक्सल, उसी पे लिखा रहता है इजी वाश। यार थोड़ा गौर करो यार, अपने लाइफ में ना, मतलब जीवन में सब कुछ है सीखने के लिए, तुम सीखो तो सब कुछ सिखा देगा तुम्हारी जिंदगी तुमको, लेकिन तुम उस पर गौर तो करो। तो इजी वाश लिखा रहता है। अब क्यों इजी वाश लिखता है? मतलब आप अगर सर्फ एक्सल से धोएंगे तो बहुत आसानी से कपड़ा क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। मैं भी धुला हूँ, बहुत आसानी से धुल जाता है। बाकी कपड़े में स्टेन बहुत ज्यादा होते हैं, जब स्टेन ज्यादा होगा तो फिर कपड़े धुलते नहीं सही से, उसको डाल के छोड़ दीजिए, कपड़ा बहुत आसानी से धुल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम वाक्य उठाते हैं और वाक्य में हम समझेंगे कि कैसे यह किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे पहले तो ये देख लीजिए, सी रन्स फास्ट। सी रन्स फास्ट, समझ रहे हैं ना? कौन टेंस में है? बताइए कौन टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ क्रिया में यस यस लगा। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा होता है जिसमें क्रिया के अंत में यस या यस लगा रहता है, और जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी जो है क्रिया जो एडवर्ब होता है, जैसे देखिए एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो अक्सर क्या करता है? वर्ब के कहां आता है? बाद में। जैसे सी रन्स, वह दौड़ती है। अब रन्स में दौड़ती है कैसे? फास्ट, तेज। अब उसके दौड़ने की मतलब कैसे वो दौड़ रही है, ये किस शब्द से पता चल रहा है? फास्ट से। नहीं समझ रहे? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या जी? लक्की, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर अगर हमको एडवर्ब अगर ढूंढना है ना सेंटेंस में, तो सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढने के लिए वर्ब ढूंढना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, राम को पाना है तो किसके पास जाओ? कोई नहीं जानता है। हनुमान नहीं, हनुमान। ठीक है, हनुमान के पास जाना होगा, फिर हनुमान जो है राम जी को मिलाएंगे। समझ में आई बात है? तो ऐसे ही आपको अगर एडवर्ब के पास जाना है तो कहां जाइए? वर्ब के पास, और वर्ब से पूछिए कैसे। जैसे रन्स, वह दौड़ती, तो पूछिए कैसे दौड़ती है? तो कैसे दौड़ती है? फास्ट। फास्ट मीन्स तेज। यानी कि ये फास्ट ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? वर्ब को। यानी कि ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ, एडीवी। एडवर्ब को हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या? एडीवी। और एडजेक्टिव को क्या लिखा जाता है? एडीजे। होशियार हैं बच्चे। ये तो हो गया, ये तो नॉर्मल सा हो गया, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि किसी एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करता है। क्या देखेंगे? एडजेक्टिव को कैसे वो क्वालिफाई करता है। अब देखिएगा, जैसे अगला एग्जांपल, मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगला सेंटेंस है मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगर आप देखेंगे तो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को, इसलिए एडजेक्टिव है ये इंटेलिजेंट। लेकिन इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है कौन? वेरी। इंटेलिजेंट है तो कितना इंटेलिजेंट है? बहुत इंटेलिजेंट। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? क्या हुआ? हेलो, नींद आ रहा है क्या? हेलो, नींद आ रहा है क्या? तबीयत खराब है?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखो, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम बेहिचक होकर पूछ सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? कोई भी अगर तुमको डाउट है तो बेहिचक होकर पूछ सकते हो। जैसे सुमित, क्या डाउट है? बोलो यार, क्या डाउट है? लिखने में मत पढ़ो तुम लोग, पूछो, प्रश्न पूछो। जो प्रश्न पूछता है वही आगे बढ़ता है। तुम चले गए क्लास में बैठे हो, सर जी पढ़ा रहे हैं, मुल्लुर मुल्लुर सुन रहे हो, सर जी जौन कहो तो सही है होई, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें खुद सोचना होगा। अगर तुम सोचो, देखो वो बच्चा कभी नहीं आगे बढ़ेगा, ये बात जान लेना। वो बच्चा कभी नहीं आगे बढ़ सकता जो बच्चा क्लास में जाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं बस उन्हीं को सुन करके, उन्हीं के बात को पूरा परफेक्टली सुन करके समझ करके बस रख देता है, बाकी अपने पास से माइंड नहीं लगा, तो वो कभी जाएगा नहीं, वो टीचर से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तब उसके लिए कहावत सिद्ध नहीं होगा, गुरु गुरुवे रह गए चेला चिन्नी हो गए, नहीं, कब नहीं पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि गुरु से ज्यादा वो सोच ही नहीं पा रहा है, तो फिर गुरु से आगे बढ़ पाएगा? जो गुरु से भी ज्यादा सोचने लगे, कैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं? टीचर पढ़ाता ही रह जाता है, टीचर के पढ़ाने वाले बच्चे क्या हो जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। टीचर तो अपना पूरा बेस्ट देता ही है, अपना पढ़ाएगा, जितना मेरे पास नॉलेज होगा, जिस हिसाब से रहेगा, जैसा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जैसा समय रहेगा, उस समय के हिसाब से मैं तुमको अपना बेहतर दूंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन तुम अगर उससे भी थोड़ा आगे सोचने लगोगे तो इसका मतलब तुम हमसे ऊपर अब जाने वाले हो। इसलिए प्रश्न करना सीखो, प्रश्न करो। क्लास में तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रश्न करो। समझ में आई बात? वो बच्चा बहुत अच्छा नहीं होता जो क्लास में चुपचाप बैठा रहे। अब प्रश्न करेंगे मतलब ये नहीं कि अब उठ पटांग लगो प्रश्न करने, वही वाला जैसे चिड़िया जो है उड़ती है तो इसलिए उड़ती है क्योंकि कीड़ा खाती है, तो मैं भी कीड़ा खाऊं तो मैं भी लूंगा उड़ने, ये वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड हो, लेकिन कर भी सकते हैं, उसका भी उत्तर है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर न हो, हर एक प्रश्न का उत्तर है। बताओ जी, क्या डाउट है तुम्हारा? हेलो, ये गंदी बात है, डिस्कस करना है मुझसे करो, क्लास में किसी दूसरे बच्चे से मत करो, मुझसे करो। क्या क्या प्रॉब्लम है? सिर, हाँ वही तो बताने वाला हूं, अब बैठो, अब वही बताने वाला हूं। मैंने किसको डिस्क्राइब किया? अभी डिस्क्राइब किया किसको? वर्ब को। वर्ब को हमने यहां डिस्क्राइब कर लिया। ये क्या है बच्चों? वर्ब है। क्या है ये? और इसको डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। दूसरा में हमने क्या डिस्क्राइब किया? एडजेक्टिव को। अब यहां पर एडवर्ब, जब एडजेक्टिव रहेगा तो एडवर्ब वर्ब से पहले, जब एडजेक्टिव रहेगा तो वो मतलब उसके पहले ही एडवर्ब आ जाएगा। कहां कहां दो एडजेक्टिव बाबू? या क्या 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 क्या? बोलो 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 बोलो, क्या? वेरी जो है एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। जैसे एडजेक्टिव आप क्या बोल रहे हो तुम? एडजेक्टिव आप क्वालिटी, गुड, बैड, ऑनेस्ट, क्वांटिटी माने मात्रा, तो वहां कोई चीज की मात्रा होगी। अब तुम वेरी कहने से तो दो मतलब हेन्ना ज्यादा, 1 किलो वेरी है तो 1 किलो लेस है, ये नहीं कह सकते। प्रश्न करने के बाद जब तुमको रिस्पांस मिलता है उसे शर्माओ मत, मतलब ये मत सोचो, इससे तुम जान पाए यार तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ। वेरी का यूज हम कर रहे हैं तो मैं कहूं तुम बहुत वेरी लड़की हो। अब तुम सोचो, अब लड़की वेरी क्या होगी? तुम बहुत वेरी लड़के हो, ये बहुत वेरी ब्लू है। वेरी ब्लू तो चलेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब वहां पर जो है क्वालिटी, मतलब हम किसी नाउन के लिए हम वेरी का अगर यूज करते हैं तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है। समझ में आई बात ना? तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे क्वांटिटी में हम लोग उसकी जिसको हम मापते हैं ना, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है? पानी है, तो पानी को हम कहेंगे कि ये ज्यादा है, कम है, आई तो हम बोलेंगे 2 लीटर है, 4 लीटर, वो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी है वो। समझ में आई बात ना? तो ये इंटेलिजेंट की ये क्वांटिटी नहीं है, ये इंटेलिजेंट को, हाँ ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट को ये डिफाइन कर कि इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कोई इंटेलिजेंट कोई वस्तु नहीं है, कोई नाउन नहीं है।
तो अगर तुम मान लो इसको तुम एडजेक्टिव कह रहे हो वेरी को, तो ये नाउन को डिफाइन करना चाहिए ना, उन एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये वेरी तो इंटेलिजेंट को डिफाइन कर रहा है। वेरी को तुम कह सकते हो वेरी मच, आई हैव वेरी मच वाटर, आई हैव ए लॉट ऑफ वाटर, लेकिन वहां ए लॉट ऑफ कह रहे हो, जो वेरी मच कह रहे हो वो क्या है, वो किसको डिफाइन कर रहा है, वाटर को। वाटर क्या है, पानी। पानी क्या है, नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वहां एडजेक्टिव है वो। लेकिन ये डिफाइन जिसको कर रहा है वो इंटेलिजेंट है, ये कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहां पे ये नाउन नहीं है, यहां पे एडजेक्टिव नहीं, यहां क्या कहलाएगा, एडवर्ब। समझ में आई बात ना, क्लियर हुआ। तब देखिए वर्ब को डिफाइन कर दिया एडवर्ब ने, किसको डिफाइन किया, वर्ब को, और यहां पर किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब कौन बचा है डिफाइन करने के लिए, एनोदर एडवर्ब। अब देखिए अब इसी को लिखा जाए अगर, सी रन्स वेरी फास्ट। अब यहां ध्यान देना, अब इसमें वर्ब कौन है, वर्ब जो है कौन है, रन्स है। अब तुम जानते हो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। अब देखना, अब फास्ट है, एडवर्ब है, तब कितना फास्ट है, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है। तो इससे मतलब ये वेरी जो है इसको डिफाइन कर रहा है, फास्ट को। थोड़ा फास्ट कि ज्यादा फास्ट। अभी जा रहा था तो मोटरसाइकिल वाला, तो 2 लड़के थे सब, ठीक है, तो ले जा रहे थे सब, क्या बोलते हैं वो, अरे राशन छोड़ा कर ले जा रहे थे बोरा में, लग रहा है यहाँ राशन मिलता है क्या, बढ़िया में, तो ऐसे लेके जा रहे थे सब। तो ऐसे सब लेके जा रहे थे, एक बगलिया में जूता उता खूब चढ़ाया हुआ था, एक पकड़ा हुआ था साइकिल, पीछे से 2 पियक्कड़ थे, वो सब आ रहे हैं, मार रहा है बमाक से, पूरा चाउर सब छिटा गया है, और उसका साकर उकर टूट गया है, पूरा मुंह छिला गया है, तब वो एकदम अभी नशा में है। तो फिर गया हूँ, पिटाई उटाई नहीं है, गया हूँ, समझाया हूँ, मतलब 600 रुपये उसको दिलाया हूँ, साइकिल बनवा दो भैया, तुमको भी चोट लगा, दोनों को बहुत चोट लगा, लेकिन दोनों पीएलए में था। अभी ये कहा है पूरा एकदम लाल है, ये एकदम लाल। भैया बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, मतलब ऐसे सच में हम कहीं गजब बेवकूफी है ये, कह रहे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, ये नशा है। उसको बिल्कुल उस साइकिल छोड़ दिए हैं सब, जब मारा है साइकिल को पीछे से, तो साइकिल चल गया है आगे, ठीक है ना, इतनी फट गया है पूरा हो रहा, अब पीछे साइकिल एकदम दोंगा हो गया, रिंग सब अंदर घुस गया है, ये सब दोनों किनारे खड़े हो गए, साइकिल चला गया लेकर के, आओ जाके सब आगे गिर रहे हैं। एक्चुअली लेकिन उसके अंदर फिर भी उसके अंदर जोश और जुनून था, वो बस था वो 50-60 रुपए में जो आता है, क्या 55 में आता है, 55 में आता है जो बंटी बबली उसका पावर था। देखो तो ये समझ में आया तुमको, फास्ट है, फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है कौन, फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, नहीं सॉरी, फास्ट को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो इसके मतलब ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए वर्ब को क्वालिफाई कौन किया, फास्ट। वर्ब को क्वालिफाई कौन किया, और फास्ट को क्वालिफाई कौन किया, वेरी। तो इसका मतलब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब तो होता ही है, लेकिन एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी क्या कहलाता है, एडवर्ब। इस प्रकार से एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। समझ में आई बात। अब एग्जांपल नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, कि मतलब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 9। अच्छा, मैं एक बार जब लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें मैं प्रश्न पूछा कि जैसे बच्चे बहुत सारी ये चीज़ नहीं जानते हैं वर्ड, जैसे कहते हैं टाइप्स और पार्ट्स। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोनों में डिफरेंट होता है। टाइप मतलब काइंड की बात की जा रही, क टाइप होते हैं, कहते हैं कि बहुत टाइप के आदमी बैठे हैं, कई तरह के हैं। अब मतलब कई पार्ट के आदमी, मतलब पार्ट का मतलब हो गया भाग किसी चीज का। समझ में आई बात, पार्ट का मतलब भाग। ओके, तो सेंटेंस के मैं ऐसे पूछा तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, वो कह रहे थे 5 होते हैं, ये फलाना ढमकाना। तो पार्ट अलग होता है, टाइप्स अलग होता है। जैसे मान ली सेंटेंस की पार्ट की बात किया तो सेंटेंस के मेजरली 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 2। कौन कौन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट को आप तोड़ेंगे, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, पढ़े हो नहीं,
सब पढ़ाया जाएगा। नहीं अब तो 11 में आ गई है, 9 10th वाला है, तो हो सकता है इसमें पढ़ा देंगे। तो ये पार्ट हो गए। काइंड्स में असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर तुमको नहीं अगर ये पता है ना तो तुम सोचो यार तुम कुछ नहीं पढ़े हो तब इंग्लिश ग्रामर। यार कम से कम ये चीज तो पता होना चाहिए ना इंग्लिश ग्रामर। आगे चले जाओगे, तुमको जब कंपटीशन की तैयारी करनी होगी तो ग्रामर ही आएगा, तुम्हारी किताब में थोड़ी आएगा ए लेटर टू गार्ड में कहा जाएगा लंचो कितने रुपए मांगा था भगवान से। इक्वल आने वाला नहीं है वो, बस इसमें पढ़े आप, अगले में जाएंगे दूसरा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हेलो, लुक फॉरवर्ड, लुक अहेड। समझ रहे हो बात है? तो यहाँ काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात की जा रही है, मतलब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं? टोटल 9 टाइप के होते हैं। अब तुम जब अगर इसको समझना है ना तो इसके शब्दों को पहले समझो। जब शब्द आप समझ गए ना तो फिर आप समझिए 50% समझ चुके हैं उसको। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण, मतलब कोई काम हो रहा है तो वह काम कब हो रहा है। कोई काम हो रहा है और तो काम वो कब हो रहा है, जो इसको बताए काम होने के टाइम को, तो फिर वो क्या है? समयवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हो गया आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। अब क्या हो गया? मैं हॉकी तो खेलता हूं, कब खेलता हूं? सुबह में। तो सुबह में क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए हो गया ही कम्स, वह आता है, एट 4 o'clock, 4 बजे। तो 4 बजे जो है वह क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके आने का समय है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ऐसे है, तो वही बता रहे हैं हम, शब्द को समझो। जब शब्द को समझोगे तो आधा ज्यादा समझ चुके। आज जब शब्द में नहीं समझ पाओगे उसका अर्थ है कि मतलब कह क्या रहा है, ये लिखा क्या है, उसका मतलब क्या हुआ, तो पढ़ते रह, कुछ उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत समझोगे वो भूला जाएगा 2 दिन में। समझ में आई बात है? एक किताब है डॉक्टर विजय अग्रवाल का, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ठीक है, या मैं भी बनूंगा टॉपर, ये सब किताब, उनको कभी किताब उठा करके पढ़ो, वो तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। स्क्रॉल करोगे, रील्स स्क्रॉल करोगे, उसमें बहुत टाइम है करने के लिए। देखिए दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जो काम के स्थान को बताए, जो काम के स्थान को बताए। आई स्लीप हियर, मैं यहां सोता हूं। कौन है? मैं सोने का सोता हूं, तो सोता हूं कहां सोता हूं? यहां सोता हूं। तो हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही अगर देखा जाए, जब शब्दों को पहचानेंगे तो आराम से सारे को डेफिनेशन पहचान लेंगे। ये कल वाले क्लास में बताया जाएगा, ठीक है ना, सारे को डिफाइन किया जाएगा। और ये सबका हिंदी भी लिखा गया है ताकि अच्छे से प्रॉपरली समझ में आए। बाबू तैयारी, रुक जा। तो उसके बाद 9वां जो बचा हुआ है, इसका रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव मतलब होता है संबंध वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लिए हैं ना? चलिए जा सकते हैं।